बधाई देने का मन हुआ। अरे वाह, अच्छा। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपने बेटे मानिक के जनेऊ संस्कार के कुछ बहुत ही खास मोमेंट। ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि ये मेरे बेटे के जीवन का सबसे बड़े संस्कार में से एक है। और साथ में शेयर करूंगी कि हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में जनेऊ संस्कार करना क्यों ज़रूरी होता है, इसके क्या महत्व होते हैं, और हमारे हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में टोटल 16 संस्कार होते हैं, उसमें से जो जनेऊ संस्कार है इसको क्यों सबसे बड़ा संस्कार कहा जाता है। सारी डिटेल्स शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके वहाँ भी इस तरीके से जनेऊ संस्कार मनाया जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो ये वीडियो है 14 जनवरी की, जिस दिन मकर संक्रांति थी। तो जो ये माघ का महीना होता है ये साल भर का सबसे पवित्र महीना होता है। तो इस दिन काफ़ी लोग जनेऊ संस्कार करवाते हैं। हमने भी 14 जनवरी के दिन ही मानिक का जनेऊ संस्कार किया। तो मानिक का जो जनेऊ संस्कार है वो घर पे नहीं होने वाला था, वो होने वाला था लालकोटी में, जो कि काफ़ी बड़ा तीर्थ स्थल है। और घर के सारे मेंबर्स रेडी हो गए थे, पंडित जी भी आ गए थे, उन्होंने सारे सामान को चेक कर लिया था क्योंकि जनेऊ तो बाहर पे होने वाला था, बट घर पे सत्यनारायण की कथा वगैरह होने वाली थी, तो उसके लिए भी सामान उन्होंने सेट कर दिया था। तो सुबह के टाइम पे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। तो मंदिर जाने से पहले मैंने अपने जितने भी इष्ट देव थे मंदिर में पूजा कर ली थी। उसके बाद हम सब लोग हो गए थे रेडी। यहाँ पे फोटोग्राफर आए थे तो यहाँ पे फ़ोटो शूट कर दी थी। तो मैं आपको अपनी इस प्यारी सी फैमिली से मिलाती हूँ। इसमें एक मेरे देवर जी मिस थे, बाकी यहाँ पे सब थे। तो यहाँ पे मेरे सास ससुर है हमारे साथ, ये पूरी हमारी फैमिली है। ये है जेठानी की फैमिली, ये सास ससुर है हमारे, और ये है मेरी देवरानी। तो ये है हमारा छोटा सा प्यारा परिवार, और ये हम तीनों देवरानी जेठानी हैं। तो मेरे हस्बैंड की फैमिली में टोटल 3 भाई हैं, जिसमें से मेरे जो देवर थे वो नहीं आए थे, ये हस्बैंड और जेठ जी हैं। और हम सब लोग हो गए थे रेडी और गाड़ी भी आ गई थी। तो मैंने सोचा उससे पहले छोटी सी एक वीडियो बना लूँ, क्योंकि हमारे जो ये जनेऊ संस्कार है ये घर पे नहीं था, ये था लालकोटी में, जो कि हमारे घर से पास में ही है, ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं है इसका। तो गाड़ी भी आ गई थी, सारे बच्चे बैठ गए थे। कुछ हम यहाँ पे से बैठे थे, कुछ ने हमें बाकी आगे से ज्वाइन किया था, बाकी और दूसरे गाड़ी में आ गए थे। क्योंकि जो जनेऊ संस्कार होता है इसमें घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब आते हैं इसमें। और फिर हम सब लोग निकल पड़े लालकोटी के लिए। और मौसम की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा भी था और काफ़ी ज़्यादा ठंड था, क्योंकि नदी के पास में काफ़ी ज़्यादा कोहरा भी होता है। फिर यहाँ पे काफ़ी बड़ी ये नदी जो है वो शारदा नदी है। यहाँ पे पावर हाउस भी है काफ़ी बड़ा। और जो हमारे उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका जो हेलीकॉप्टर वगैरह लैंड करता है उसका हेलीपैड भी यहीं पर ही है। कुछ देर बाद हम लोग पहुँच चुके थे लालकोटी। और आज लालकोटी में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि माघ का जो ये पवित्र महीना होता है 14 जनवरी से मकर संक्रांति के दिन से ही जितने भी पवित्र काम होते हैं हिंदुओं के वो शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से भी आज यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि आज बहुत से बच्चों का आज यहाँ पे जनेऊ संस्कार होने वाला था। और आज 14 जनवरी के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन यहाँ जो शारदा नदी है इसमें बहुत से लोग स्नान करने आते हैं। और शिवजी जी का ये काफ़ी पवित्र और काफ़ी पुराना मंदिर है, तो यहाँ पे मंदिर में भी आते हैं माथा वगैरह टेकने के लिए। और ये मंदिर का मेन गेट था और अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि आज बहुत सारे जनेऊ संस्कार होने वाले थे, तो जगह जगह पे लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग भी आ गए थे, क्योंकि हमारे जो पंडित जी थे उन्होंने भी जगह देख ली थी। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग जनेऊ संस्कार कराने आते हैं ना, हर किसी के अपने अपने पंडित होते हैं। तो यहाँ पे अपने घर से ही सब लोग अपने पंडित वगैरह लेके आते हैं, जो भी उनकी पूजा वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे हम लोग सब बैठ गए थे, जितने भी फैमिली वाले थे वो सब आ गए थे। और आज मंदिर में हमारे उत्तराखंड के सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी आने वाले थे मंदिर में सारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। और ये है हमारे उत्तराखंड का बहुत ही पॉपुलर फोक डांस, जिसे छलिया डांस बोलते हैं। आप भी सुनिए। तो ये था हमारे उत्तराखंड के बहुत ही फेमस छलिया। और फिर हम सब लोग वेट कर रहे थे मंदिर में बाकी के फैमिली मेम्बर्स का, क्योंकि एक बार जब सारे फैमिली मेम्बर्स आ जाएंगे उसके बाद से पूजा स्टार्ट हो जाएगी। और तब तक पंडित जी ने भी यहाँ पे सारी चीज़ें सेटअप कर दी थी, क्योंकि हवन भी होना था, फिर उसके बाद से पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो जो ये जनेऊ संस्कार होता है बहुत से लोग इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। कुछ लोग इसे मुंडन संस्कार बोलते हैं, कुछ लोग इसे उपनयन संस्कार बोलते हैं, कुछ लोग इसे यज्ञो पवित्र संस्कार बोलते हैं।
और क्योंकि ये जो लाल कोठी है ये काफ़ी पवित्र स्थान है, शिवजी जी का यहाँ पे काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो यहाँ ज़्यादातर जितने भी जनेऊ संस्कार होते हैं वो सब यहीं पे ही कराते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी ने सब कुछ सेटअप कर दिया था, पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी, जो भी पूजा में सामान वगैरह लगना था यज्ञ की तैयारी कर दी थी। तो पूजा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम गंगा नदी के पास में आ गए थे। सबसे पहले हमें गंगा जी की आरती करनी थी, क्योंकि इसमें ही बच्चे के जो बाल वगैरह होते हैं उसे प्रवाह करना होता है, बच्चा भी स्नान इसी में करता है। तो हमने गंगा आरती की। और जो ये नदी है इसको शारदा नदी बोलते हैं, काफ़ी बड़ी ये नदी है, बट कोहरे की वजह से यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, काफ़ी ठंड भी थी यहाँ। फिर पूजा स्टार्ट करी तो सबसे पहले पंडित जी ने हम सबको टीका लगाया। तो जो ये जनेऊ संस्कार होता है इसमें काफ़ी बड़ी ये पूजा होती है। सबसे पहले गणेश पूजा होती है, पितृ पूजा और नवग्रह पूजा भी होती है, और साथ में हवन भी होता है। तो यहाँ पे पंडित जी ने पूजा स्टार्ट कर दी थी। तो जो ये जनेऊ संस्कार होता है इसमें जिस लड़के का जनेऊ होता है उसको बटुक बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में। तो जैसे शादी के दिन लड़के को दूल्हा बोलते हैं, वैसे ही जो जनेऊ होता है उस दिन लड़के को बटुक बोलते हैं। और जिस दिन जनेऊ संस्कार होता है, जो बटुक होता है, उसके साथ साथ उसके जो माता पिता होते हैं सबका व्रत रहता है, यानी फास्ट रहता है। कोई भी कुछ नहीं खाता है जब तक घर में सत्यनारायण की कथा ना हो जाए, आरती ना हो जाए। और जो जनेऊ संस्कार होता है उसके लगभग 5 दिन तक बिल्कुल सात्विक भोजन वो खाते हैं, जैसे बिना लहसुन प्याज वाला, और घर के बाहर का खाना नहीं खाना होता है, घर में ही बना हुआ खाना खाना होता है। तो काफ़ी नियम वगैरह हमें पालन करने होते हैं ये जनेऊ संस्कार के बाद। और जो जनेऊ संस्कार होता है इसकी जो पूजा होती है काफ़ी लंबी पूजा होती है। इसमें सूर्यदेव, गणेश जी, पितृ पूजन होता है, साथ में नवग्रह पूजा भी होती है। तो काफ़ी लंबी ये पूजा हो जाती है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है। बहुत से लोग इसको घर में भी करते हैं, बहुत से लोग जो घर पे नहीं कर पाते हैं, इस तरीके के जो तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पे पूजा करते हैं। जैसे कि हम आज लाल कोठी में आए थे यहाँ पे, तो काफ़ी लंबी पूजा ये चली। तो जब हम लोग ये पूजा करा थे इस बीच में आ गए थे हमारे उत्तराखंड के सीएम, क्योंकि जो ये लाल कोठी है काफ़ी पवित्र स्थल है, यहाँ पे शिवजी जी का काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो यहाँ पे दर्शन के लिए भी आए थे, साथ में जितने भी बच्चों का यहाँ पे जनेऊ हो रहा था सबको आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पे मंदिर के अंदर अभी गए थे पूजा करने के लिए। बच्चा देख के बधाई देने का मन हुआ। तो उत्तराखंड के जो अभी सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, ये हमारे गांव के ही हैं। तो गांव में कुछ भी प्रोग्राम होता है तो ये बीच बीच में आते रहते हैं। और अब बात कर लेते हैं आगे थोड़ा सा डिटेल में जनेऊ संस्कार के बारे में। तो जो हमारा हिंदू धर्म है यानी सनातन धर्म है, इसमें टोटल 16 संस्कार होते हैं। उसमें से जो जनेऊ संस्कार होता है इसे सबसे बड़ा संस्कार कहा जाता है। तो जैसे 16 संस्कार होते हैं, जैसे कि जन्म संस्कार, छठी संस्कार, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, ऐसे ही 16 संस्कार होते हैं। उसमें से जो ये जनेऊ संस्कार होता है इसे सबसे बड़ा संस्कार कहा जाता है। अभी काम हो रहा है, बुला लेंगे, खड़े हैं वहाँ। तो हमारे उत्तराखंड में जो जनेऊ संस्कार होता है इसको करना बहुत ही ज़रूरी होता है हर एक लड़के के लिए शादी से पहले पहले, क्योंकि जब ये जनेऊ संस्कार होता है उसके बाद ही जो बच्चा, जो लड़का होता है वो परिवार के अच्छे या बुरे काम में सम्मिलित होता है। अच्छे और बुरे काम का मतलब ये है, अच्छे जैसे घर में कभी होम यज्ञ वगैरह होता है तो उसमें जो जनेऊधारी होते हैं वो ही यज्ञ में बैठते हैं। और बुरे कार्य जैसे कि फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद जब शमशान घाट जाना होता है तो जो जनेऊधारी होते हैं वो ही शमशान घाट जाते हैं, वरना वो नहीं जाएंगे हमारे उत्तराखंड में।
अब चली है यहाँ पे हवन की तैयारी। हवन की सारी सामग्री पंडित जी ने रेडी कर दी थी और हवन में जो लकड़ियाँ यूज़ होती है वो आम की सूखी लकड़ियाँ होती है और गाय का घी भी यूज़ करते हैं हवन करने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे हवन होगा तो मानिक अभी हवन नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक मानिक ने जो जनेऊ के तागे होते हैं वो नहीं पहने हुए हैं। जैसे हस्बैंड ने पहने हैं तो वो यहाँ पे यज्ञ कर सकते हैं। तो जनेऊ के तागे बेसिकली क्या होता है, ये 3 तागे होते हैं जो कि त्रिमूर्ति के प्रतीक होते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। तो जो ये जनेऊ पहनते हैं वो ही जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, पूजा पाठ यज्ञ होते हैं, वो सब कर सकते हैं। तो इसलिए जनेऊ पहनना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद बाल कटने से पहले मानिक और मेरे हाथ में ये पीला कलर का कपड़ा बांध दिया था, जो कि काफ़ी शुभ होता है। तो मेरे लेफ़्ट हैंड में बांधा था और मानिक के राइट हैंड में बांधा हुआ है। अब बारी है मानिक के बाल कटने की। तो सबसे पहले पंडित जी जो मानिक के बाल है बिल्कुल बीचों बीच में से एक चोटी बनाएंगे। जो ये चोटी होती है इसको कट नहीं करना पड़ता है। जैसे अभी इसका एक तरीके से मुंडन टाइप का होगा तो सारे सर के बालों को कटा जाएगा, बट जो ये चोटी है इसको नहीं काटना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। अब इस तरीके की एक छोटी चोटी बनाई जाती है यहाँ पे, जिसमें कलावा बांधा जाता है। और यहाँ पे एक कांसे की थाली होती है जिसमें कि बच्चे के सारे बाल रखे जाते हैं। इसमें एक पीला कपड़ा होता है जिसमें बाल रखते हैं, एक नारियल होता है, साथ में पैसे रखे हो जाते हैं और ये पॉकेट पॉइंट का एक कांटा होता है और सुई, तागा, रेज़र वगैरह रखते हैं जो भी बाल कटने के लिए यूज़ होते हैं। और जो इसमें पैसा रखा जाता है, ये जो बटुक होता है उसकी बहन लेती है इसको, अगर बहन नहीं है तो उसकी बुआ का ये होता है पैसा। बाल कटने से पहले बाल को गीला किया जाता है बटुक के, और जो पॉकेट पॉइंट का कांटा था उससे ऐसे इस तरीके से कंघी की जाती है। सेम ऐसे ही पापा भी करते हैं। अब समय आ गया था मानिक के सारे बालों को उतारने का। जैसे मुंडन में बाल कट करते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे सारे बालों को उतारे जाते हैं। तो जो नाई होता है, बार्बर होता है, वो सारे बालों को उतारता है। उससे पहले पंडित जी थोड़ा थोड़ा बाल लेके बच्चे के कट करते हैं चारों दिशाओं से। और जब ये बाल काट रहे होते हैं तो हमारी जो उत्तराखंड की पिछौड़ी होती है, दुपट्टा होता है, उससे बच्चे के ऊपर कवर किया जाता है। जो जैसे आँचल देते हैं सेम उसी तरीके से जब तक बाल कट होते हैं, हल्दी लगती है तो आँचल ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पे जो बाल काटे थे उसको थाली में रख दिया था। अब बाकी के बालों को भी काटना था और आज तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो मानिक को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो बाद में हमने इसको कपड़े पहना दिए थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके सारे बाल को कट कर दिया था। और जो पंडित जी ने बीच में चोटी बनाई हुई थी उसको कट नहीं करना होता है। कभी भी इन फ्यूचर बाल भी कट कर रहे हैं तो जो चोटी होती है उसको वैसे ही रहने देना पड़ता है। तो सारे बाल उतारने के बाद फिर यहाँ पे गंगा जी में डुबकी लगानी होती है। टोटल 5 डुबकियाँ लगानी होती है। तो मानिक ने 5 डुबकियाँ लगा दी थी। उसके बाद जो अभी मुंडन किए हुए बाल उतारे हुए थे वो सब गंगा में प्रवाह कर देते हैं। और इस समय आप जो बच्चों के फर्स्ट टाइम बाल काटे होते हैं, रखे होते हैं, उसको भी उसके बाद प्रवाह कर सकते हैं गंगा में। उसके लिए अलग से आपको मंत्र वगैरह नहीं पढ़ना होता है। जब बटुक के बाल कट जाते हैं उसके बाद उसको हल्दी लगाते हैं। सबसे पहले उसके सर पे स्वास्तिक बनाया जाता है पंडित जी के द्वारा, और उसके सर के ऊपर आंचल किया जाता है। और घर की जितनी फैमिलीज़ में लेडीज़ होती है सब एक एक करके बच्चे को हल्दी लगाते हैं। और ये हल्दी कच्ची हल्दी को पीस के और उसमें तेल मिक्स किया होता है। और हल्दी हमेशा पैरों से सर तक लगाई जाती है और इसको लगभग 5 बार लगाया जाता है। तो घर के जितनी फैमिली मेम्बर्स थे सब ने उसको एक एक करके हल्दी लगाई। जैसे शादी में हल्दी लगाते हैं सेम इसी तरीके से हल्दी लगाई थी। तो सबने हल्दी लगा दी थी। उसके बाद अब मानिक को जनेऊ पहनाया जाएगा। तो जनेऊ पहनाने से पहले तो यहाँ पे पंडित जी ने मानिक को धोती पहना दी थी। तो जो भी पूजा वगैरह होती है उसमें धोती पहनते हैं। तो अब मानिक कोई भी पूजा करने के लिए तैयार हो जाएगा जब इसको जनेऊ पहनाया जाएगा। तो यहाँ पे सर में जो बाल काटे जाते हैं उसमें स्वास्तिक बनाया जाता है। इसके बाद बच्चे के दोनों कानों को छेदा जाता है, यानी इसमें बालियाँ वगैरह पहनाते हैं। तो जब बच्चे के बाल काटते हैं ना तो उस समय बच्चे को मुँह में कुछ खाने को दे देते हैं जिससे कि उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारे हिंदू धर्म होते हैं, सनातनी धर्म होते हैं, उसमें कान छिदवाए जाते हैं। तो दोनों कान अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो एक कान तो हमेशा उसमें बाली रहनी चाहिए कान की। तो फाइनली वो समय आ गया था जब मानिक को जनेऊ पहना दिया था। तो जो ये तागा मानिक पहन रहा है इसे जनेऊ बोलते हैं, जो कि लेफ्ट कंधे से पहना जाता है, राइट हाथ के नीचे की तरफ पहना जाता है। और ये जो जनेऊ होता है ये 2 रंग के होते हैं, या तो पीला या तो सफ़ेद रंग का होता है। इसमें टोटल 3 तागे होते हैं जो कि त्रिमूर्ति का प्रतीक है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक होता है। तो जब बच्चे को जनेऊ पहनाया जाता है तो इसके मूल मंत्र बताए जाते हैं कि क्या क्या आपको नियमों का पालन करना होता है, किस जनेऊ को पहनना होता है, क्या क्या इसके नियम होते हैं,
होते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं कि जब आप बाथरूम जाएं या शौच करें या कब आपको ये चेंज करना होता है, कैसे इसको धारण करना होता है, तो ये सारी चीज़ें पंडित जी यहाँ पे बताते हैं। तो जब बच्चे को जनेऊ पहनाया जाता है तो उसको ब्रह्मचारी और ज्ञान के मार्ग में चलने के लिए पंडित जी प्रेरित करते हैं। और इस जनेऊ संस्कार में बच्चे के कान में गायत्री मंत्र बोला जाता है, तो इसमें गायत्री मंत्र का बहुत महत्व होता है। और जो बटुक के पापा होते हैं वो भी बच्चे के कान में गायत्री मंत्र सुनाते हैं बच्चे को। तो यहाँ पे पंडित जी सारे नियम बच्चे को बताते हैं और फिर बच्चे को एक नाटक करना होता है यहाँ पे। जैसे पहले के ज़माने में बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम वगैरह जाता था, बट अब तो कोई आश्रम वगैरह जाता नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे को ऐसा नाटक करना होता है कि वो भिक्षा लेने सभी के पास जाएगा। तो सबसे पहले अपने जो मम्मी पापा होते हैं उससे भिक्षा लेता है। भिक्षा लेके उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी जाना होता है। तो सबसे जितने से भी भिक्षा मांगता है सबको यही बोलता है भिक्षाम देवी। तो सब जितनों के पास जाएगा सबसे भिक्षा मांगता है। तो सब लोग चावल और कुछ पैसे उसके जो झोली बनाया हुआ है, बैग बनाया हुआ है, उसमें डालते हैं। और जो ये भिक्षा मांगता है इसके जितने भी पैसे होते हैं या जो भी चीज़ बैग के अंदर होती है फिर बाद में वो पंडित को दी जाती है। तो बच्चा सबसे भिक्षा मांगता है। अब यहाँ पे बच्चे के जो कान छिदे होते हैं, बाल कटे होते हैं, उसमें सब टीका लगाते हैं पंडित जी। और यहाँ पे जब बच्चा शादी के लिए जाता है तो उस समय उसके पीछे उसके भाई बहन जाते हैं उसके साथ। तो वैसा ही यहाँ पे कुछ नाटक करना होता है। और फिर यहाँ पे पूजा वगैरह की मानिक ने बाकी जो भी नियम थे और जो भी चीज़ें थी वो सब यहाँ पे की। और फिर पूजा हमारी समाप्त हो गई थी। उसके बाद जो अंदर मंदिर था, शिवलिंग था, उसमें भी हमें पूजा करनी थी। तो अंदर भी हमने पूजा करी शिव जी की। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी आज, क्योंकि सुबह के टाइम से ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जनेऊ हुए थे। अब जैसे जैसे दिन बढ़ा था तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ कम हो गई थी, फिर भी लोग आते जा रहे थे। और लास्ट में हमने एक झंडा, अपनी जो निशानी होती है मंदिर में लगानी होती है, तो झंडा लटकाया था। और ये यहाँ पे लगभग 12 बज रहे थे, हमारी पूजा 12 बजे ख़त्म हो गई थी। उसके बाद हम घर जा रहे थे। तो यहाँ पे जो नदी है काफ़ी बड़ी नदी है। आज काफ़ी ज़्यादा कोहरा भी था, इस वजह से यहाँ पे दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और ये काफ़ी बड़ी नदी है, शारदा नदी है, जो कि नेपाल भी जाती है यहीं से ही। और यहाँ पे जैसे 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के दिन ही यहाँ मेला भी शुरू होता है। तो यहाँ पे मेला भी लगा था, काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी भीड़ थी यहाँ। तो आज से जैसे हमारे उत्तराखंड में या जो हिंदू धर्म होते हैं, 14 जनवरी से जितने भी शुभ कार्य होते हैं, जैसे शादी है या कोई भी शुभ कार्य करना है, वो शुरू हो जाते हैं। और फिर हम लोग सब निकल पड़े थे घर की तरफ को। तो घर जाते समय थोड़ी सी मैंने वीडियो बना दी थी। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा मेला लगता है और लगभग 15-20 दिन लगता है शायद ये मेला। और ये यहाँ का पावर हाउस है, काफ़ी बड़ा पावर हाउस है ये। और यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने के लिए भी आते हैं, जो लाल घोटी है उस साइड, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है। तो जो ये शारदा नदी है काफ़ी बड़ी नदी है। तो जहाँ पे अभी हम थे इसी के जस्ट बगल में ही नेपाल भी है, पास ही पड़ता है हमारे वहाँ से नेपाल। तो ये नदी नेपाल के लिए भी जाती है। और मंदिर से आते आते सभी लोग थक गए थे और घर पहुंचते ही सत्यनारायण की कथा भी थी। और जैसे ही माने घर पे पहुंचा तो यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए थे। तो सारी आरती पूजा वगैरह करनी थी, वो सब मानिक ने की। और ये मंदिर था, मंदिर में पंडित जी ने सारे इंतजाम करके रखे हुए थे, जैसे प्रसाद वगैरह बनता है, हलवा बनता है, तो वो सब बना के रखा था। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरीके से मानिक का वेलकम किया हुआ था घर में। तो कुछ इस तरीके से जो बटुक होता है उसका स्वागत होता है घर के अंदर। और इसके बाद सत्यनारायण की कथा भी होने वाली थी। तो उसमें जो बटुक होता है उसकी मम्मी पापा भी सम्मिलित होते हैं।
फिर यहाँ पे सूर्य की परिक्रमा लगानी होती है, तो इस तरीके से घूम के राउंड लगाना होता है, चक्कर लगाने होते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी की जो वॉइस थी उसको मैंने म्यूट कर दिया था, क्योंकि गेस्ट आने शुरू हो गए थे, तो डीजे भी स्टार्ट हो गया था। अगर मैं उसको करती तो कॉपीराइट आ जाता है, अगर किसी सॉन्ग किसी बैकग्राउंड में चल रहा होता है तो। और पूजा ख़त्म हो गई थी सत्यनारायण की, और आरती हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे खाने में जितने भी गेस्ट आए होते हैं, जितने को भी हमने घर पे बुलाया होता है, अपने रिलेटिव्स को या गांव के लोगों को, सब आके जो बटुक होता है उसको और उसके मम्मी पापा को यहाँ पे आशीर्वाद देता है, टीका लगाता है, और बच्चे को दक्षिणा देता है, पैसे या गिफ्ट जो भी उसे उन्हें देने होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, तो वीडियो ज़्यादा अच्छे से बना नहीं पाई, क्योंकि किसी बच्चे को दिया था तो बच्चों को उतना आइडिया नहीं रहता है वीडियो को किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे सभी लोग आए, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे सब, और लास्ट में जो मेरी सास थी उन्होंने हम सबको पैसे भी दिए। और फिर अब मेरे मायके वाले साइड पे आ गए थे, मेरी कज़न दीदी हैं, मम्मी पापा, ये लोग आ गए थे। ये मेरे पापा हैं, साथ में मम्मी है, तो इन्होंने कुछ गोल्ड का दिया था, पापा ने पैसे दिए हुए थे। जो मानिक की मौसी है उन्होंने सिल्वर दिया था। तो इस तरीके से काफ़ी फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे हमारे। और ये है मेरी बड़ी मम्मी है, तो बड़ी मम्मी ने भी आशीर्वाद दिया। तो जितने भी रिलेटिव्स आते हैं वो बटुक के मम्मी पापा को बधाई देते हैं बच्चे के जनेऊ संस्कार के लिए। अब यहाँ पे कुछ सूट और साड़ियाँ हैं, तो जितनी भी हमारे घर में लेडीज़ आई थी, जिन्होंने टीका लगाया, जिन्होंने पैसे दिए, उनको रिटर्न में सूट या साड़ी देना होता है। तो घर की जितनी लड़कियाँ होती हैं सबको सूट देते हैं, और जो थोड़े एज में बड़े होते हैं उनको साड़ियाँ देते हैं। फिर यहाँ पर हमारा जोड़ा शुरू हो गया था, यानी खेल शुरू हो गया था। तो हमारे उत्तराखंड में कुमाऊँ क्षेत्र में हर शुभ काम में इस तरीके से खेल लगाते हैं। उसके बाद डांस भी स्टार्ट हो गया था, और डीजे में अगर एक बार गाना शुरू हो जाए उसके बाद कोई अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। तो सबने बहुत इंजॉय किया, एंड बहुत दूर दूर से लोग आए, सबने हमारे इस शुभ कार्य को बहुत ही ख़ास बनाया। तो सभी का थैंक यू सो मच, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे इस संस्कार में आए थे। तो खाने में की वीडियो में बना नहीं पाई कि खाने में क्या क्या बना हुआ था, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ, क्योंकि इतनी बिजी थी ना कि उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो खाने में बना हुआ था वेज पुलाव, मटर पनीर, मिक्स वेज, दाल, पूरी, रायता, रसगुल्ले बने हुए थे मीठे में। तो काफ़ी चीज़ें बनी हुई थी, सबने बहुत इंजॉय किया। एंड आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।